हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की पहली सुर्खी को स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ हमारा ये बनता है कि मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये मानव विकास जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में जारी क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 134। चलिए आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं और थोड़ा सा रिसर्च खुद से मन में रिसर्च करने का प्रयास करते हैं कि भारत का रैंक जो है 2020 में कितना था? 130वें स्थान पे था। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया 2021 में कितने स्थान पे था? तो 132वें स्थान पे था। ठीक है, और अभी 2022 में क्या है? 134वें स्थान पे है 193 देशों के लिस्ट में। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें हैं। ठीक है, आप लोग इस पर खुद विचार करें, इस पर मैं अपनी राय नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर राय रखें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, कौन चर्चा में रहा? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ क्वेश्चन भी सेट करने वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या देख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देख रहा है ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडैम संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, पहला नंबर तो ये। दूसरा, इसके बारे में अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि वीडैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, डाउनग्रेड का मतलब है कि निचले पायदान पे दिखाया गया है। डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और वीडैम इंस्टीट्यूट, जिसका जो फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करते हैं, वायर्टीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में हुई थी। किसने की थी? स्टीफन लिंडनबर्ग द्वारा किया गया था। स्टीफन लिंडनबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है। ठीक है, और ये तो राजनीतिक विशेषज्ञ है तो राजनीति करना इसका काम है। ठीक है, तो भारत को डाउनग्रेड दिखाया गया है। आपको अगर बताना चाहते हैं हम, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत को टॉप 10 निरंकुश यानी कि तानाशाह देशों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो भारत के नागरिक ही बता सकते हैं, और मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, या फिर अगली सुर्खी की अगर बात करते हैं, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमीन पॉवर्टी एक्शन लैब जो है जेपल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेपल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नोडल पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जेपल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीब से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। ठीक है, गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो वो जेपाल के साथ समझौता किया है। JPAL, पाल या पल आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो सुर्खी बनती है, हमारी सुर्खी क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार और ADB ने 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता किया है। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ हम लोग इसके थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। भारत सरकार और ADB ने फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या किया है? 23 मिलियन डॉलर के कर्ज पर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत फिटनेस शिक्षा को मजबूत करने, ठीक है,
फिटनेस शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ाने के लिए और फिटनेस अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस संस्थान, ठीक है, IFI की स्थापना की जाएगी। ठीक है, IFI की स्थापना की जाएगी। तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत सरकार ने भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है और अगली सुर्खी जो बनता है, ठीक है, बी साईराम। बी साईराम क्या हो जाता है? बी साईराम के साथ, बी साईराम, ये बी साईराम है हमारे, ठीक है, बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की का जो नदर्न है, ठीक है, नदर्न कोल इंडिया फील्ड जो है, हाँ, उसके बारे में न्यूज़ है। तो क्या बोलता है कि बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नियुक्त किए गए हैं। तो साईराम के पास कोयला क्षेत्र के मतलब इसमें कोल फील्ड में अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कोल फील्ड में इनका जो है कि 33 वर्ष का अनुभव है, इसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साईराम। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और अगला सुर्खी जो हमारा वो क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्या है कि रणजी ट्रॉफी 2024, हाँ, विदर्भ को हराकर मुंबई ने जीता खिताब। ठीक है, 8 साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म। ठीक है, इंडिया टुडे का ये न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स का ये न्यूज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो क्या है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट की स्थापना प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। ठीक है, रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बने हैं। ठीक है, रहाणे। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हमारा मुंबई ने जीता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों और उस पर सुझावों पर चर्चा करते हैं और यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं है। अच्छा, एक बात हमें बताइए आप कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है हमारा 15 मार्च को। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले सेशन में और नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। और हम इस बार कुछ टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, UCC, CAA। ठीक है, तो इस पर भी अपनी राय को रखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।